हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आते हैं, आप लोग जानते हैं, आपके प्रश्नों के ऊपर ही जो मैं वीडियो बनाती हूँ, डेली ठाकुर जी के वीडियोज़ मैं डालती हूँ। अब तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वृंदावन सखी शॉर्ट्स। जिस तरह आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, आप उस तरह उस चैनल को भी प्यार दें, उसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मुझे आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न है जो मुझे बार बार आ रहा है। मुझे कई भक्तों ने लिखा है कि दीदी, क्या लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, क्या लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और अगर गिफ्ट करना हो तो किस दिन करें, कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी जो हैं, आप सेवा करते हैं तभी तो आपके भीतर भाव है, आप किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी जो हैं, आप उसको एक केवल साधारण मूर्ति ना जानें। आप ये ना जानें कि ठीक है, आप प्रेम करते हैं तो आप लड्डू गोपाल किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये जानें कि अपनी सेवा किया गया लड्डू गोपाल, जिस लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं, वो लड्डू गोपाल तो कतई भी किसी को नहीं देना चाहिए, कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप जिस भी भगवान की सेवा करते हैं, जिस मूर्ति की भी सेवा करते हैं, और गोपाल जी के साथ तो हमारे भाव ही अलग होते हैं, प्रेम ही अलग होता है। जब ठाकुर घर में आते हैं तो घर में खुशियाँ लाते हैं, प्रेम लाते हैं, भक्ति लाते हैं। लेकिन जब ठाकुर घर से जाते हैं, यानी जो सेवा की मूर्ति घर से जब जाती है, तो आपके भाव भी साथ में ले जाती है, आपका भाग्य भी साथ में ले जाती है और आपकी भक्ति तो क्षीण होती है, भक्ति भी साथ में चली जाती है। और सबसे आसान बात तो यही है, आपके भीतर भक्ति खत्म हुई है तो ही तो अपने सेवा का ठाकुर आप किसी को दे रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी सेवा का ठाकुर, जिस ठाकुर की आपने इतने देर सेवा की है, जिस ठाकुर को आपने इतना प्यार किया है, वो गोपाल आप किसी को ना दें। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि हम लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, मार्केट से लेकर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी, गोपाल देने से पहले आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिएगा कि जिसको आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं गोपाल, क्या वो सेवा के योग्य है? क्या वो गोपाल की सेवा का पात्र है? हाँ, आपकी मित्रता है वो बात अलग है, वो आपकी मित्रता का या आपकी रिश्तेदारी का वो आप जाने। लेकिन जब बात आती है गोपाल की सेवा की, जब बात आती है हमारे ठाकुर की सेवा की, तो आपको पहले से ये जांच लेना। जिस प्रकार कहते हैं ना, जब लड़की की हम शादी करते हैं या लड़के की शादी करते हैं, तो हम पहले देखते हैं जो उसका जीवन साथी या जीवन संगनी है वो उसके योग्य है कि नहीं है। या कोई बच्चा गोद लेने जाता है तो वो देखा जाता है कि जिसको हम बच्चा गोद दे रहे हैं, जो संस्था वाले होते हैं बच्चे गोद देते हैं, तो वो पहले परीक्षा करते हैं कि ये जो आए हैं गोद लेने के लिए बच्चे को, ये इसकी लालन पालन पोषण करने योग्य है कि नहीं है। जिसके हाथ में हम ये बच्चा सौंप रहे हैं, वो उसका पालन पोषण ढंग से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह आप जो गोपाल है, छोटे से बालक हैं, प्यारे से बच्चे हैं, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो पहले इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिसको आप गोपाल दे रहे हैं वो गोपाल की सेवा करने की योग्य है भी कि नहीं, भक्ति का पात्र है भी कि नहीं। कि ये ना हो कि आप तो भाव से गोपाल दे दें और गोपाल जी तो फिर एक साइड पे पड़े रहें और गोपाल जी की ना सेवा हो, ना पूजा हो, ना उनको भोग लगे, ना उनका स्नान हो, ना उनकी आरती हो, तो फिर उसका पाप, वो उनका अनादर का पाप जो है आपको लगेगा। उनको तो जो लगेगा तो लगेगा, वो जाने, क्योंकि उनके भीतर तो उनका क्या कसूर है, उनके भीतर तो भाव ही नहीं है, भक्ति के योग्य ही वो नहीं है। और आपने पात्रता नहीं देखी और गोपाल लिए, गोपाल उनको भेंट कर दिए और गोपाल जी बेचारे एक साइड पे पड़े हैं। उनका जब मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब गोपाल का अनादर होता है, नारायण का अनादर होता है कहीं भी, तो ठाकुर तो बेचारे चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, भक्तों पे कृपा करते हैं। लेकिन जब माँ लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं, उस व्यक्ति को श्रीहीन कर देती हैं माँ। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जिसको भी आप गोपाल गिफ्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान को गिफ्ट में दे रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो दिन शुभ है,
जिस दिन आप गोपाल को किसी को गिफ्ट कर रहे हो वो हर दिन शुभ है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, जिसको गोपाल दे वो गोपाल की सेवा और प्रेम और भक्ति के योग्य हो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, किसी भी अनअधिकारी को आप गोपाल ना दें कि आपका प्रेम है, आपका फ्रेंड है, ये जान के किसी को गिफ्ट ना दें। हाँ, ठाकुर जी का वो प्रेमी है, ठाकुर जी का भक्त है तो दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को जब भी किसी को गिफ्ट दे, कैसे व्यक्ति को गिफ्ट दे। और जब भी गोपाल किसी को गिफ्ट दे, खाली गोपाल, नंगे गोपाल कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए कि मूर्ति बाजार से ली और दे दी। और कभी मैं तो ये कहती हूँ, मार्केट में भी जब आप गोपाल जी को लेने जाएं तो बिना वस्त्रों के गोपाल जी को कभी ना लाएं। जब गोपाल जी को लाएं तो एक वस्त्र खरीद के, वस्त्र ओढ़ा के गोपाल जी को लाएं और किसी को गिफ्ट दें तो ठाकुर जी के साथ साथ उसके श्रृंगार का सामान, उसके वस्त्र, वो सारे आप गिफ्ट दें। खाली गोपाल की एक मूर्ति ली आप बिना वस्त्रों के, ऐसे ठाकुर जी को किसी को आप गिफ्ट कर देंगे, वो गलत बात है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। और आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों की से सुना है, जितना रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।